हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस मिड वीक रिफ्यूल के अंदर। एंड कुछ भी कहने से पहले आई एम सो ग्लैड टू बी बैक अगेन। 3 हफ्तों के बाद जो है मुझे फिर से ये मौका मिल रहा है कि मैं ये मिड वीक रिफ्यूल की जो वीडियो है वो बना सकूं और आपके साथ बांट सकूं। सो आई एम सो ग्लैड टू बी बैक अगेन। बट साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे 2 भाइयों का, भाई डेस्मंड, भाई दयाकर, जिन्होंने 2 वीडियोस बनाई और उसको हम अपने चैनल पर डाल सके और उसके द्वारा काफ़ी सारे लोगों को आशीष मिली। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं डाल दिया है मैंने, और आप वो देख सकते हैं एंड एनकरेज हो सकते हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया कि हम इस वीडियो को बना सके। धन्यवाद देते हैं अभी तक इस हफ्ते में हम काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, आपकी फेथफुलनेस को देखा है, प्रार्थनाओं को आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, इस वीडियो के द्वारा हमसे बात करें। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है उनके लिए ये वीडियो आशीषमय हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वी आर स्टार्टिंग अ 5 सर्मन सीरीज जिसका शीर्षक है कैंसलिंग द नॉइज। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कैंसलिंग द नॉइज। और इस सीरीज का जो थॉट है या कह सकते हैं थॉट है, इस तरीके से आया कि कुछ हफ्ते पहले जो है मैं एक यूथ कैंप के अंदर प्रचार कर रहा था और उस यूथ कैंप का जो थीम था वो था इल्यूमिनेट। और उस कैंप के अंदर जो है मैंने ये 5 सर्मन की जो सीरीज है वो करी थी। और जब मैंने इस सीरीज को कंप्लीट किया वहाँ पे, तब मैं ये सोच रहा था कि आई थिंक इट विल बी रियली नाइस कि इसको मिड वीक रिफ्यूल में भी डाला जा सके, जिससे और ज़्यादा लोगों को जो है इससे प्रोत्साहन मिले। एंड द होल आइडिया ऑफ दिस सीरीज वॉज that we need to cancel the noise that is around us. इस पूरी सीरीज का जो होल आइडिया है that we need to जो शोर हमारे आसपास चल रहा है, अलग अलग चीज़ों का जो शोर आसपास चल रहा है, वो आवाज़ों को, वो नॉइजेस को कैंसिल करने के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि इट इज़ वेरी गुड एंड बी वेरी बेनिफिशियल कि मैं इसको मिड वीक रिफ्यूल में भी डाल सकूँ। सो आई होप यू आर एक्साइटेड एंड आई होप आप ये सारे 5 सर्मन्स को जो है फॉलो करेंगे। ये जो पूरी सीरीज है एक आयत के इर्द गिर्द घूमती है, और वो आयत है मत्ती उसका 6 अध्याय 22 से लेके 23 आयत तक जो है इस सीरीज का जो है वो सेंटर पॉइंट है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22-23 सेज, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। इन इंग्लिश इट सेज, द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी, सो इफ योर आई इज हेल्दी योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट इफ योर आई इज बैड योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। इफ देन the light in you is darkness, how great is the darkness। और इस आयत को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं और इसके बारे में जब मनन करते हैं तो एक चीज हमारे सामने आती है that many a times we say that I fall into sin because of some external reason। कई भी कबार जो है हम इनफैक्ट बहुत बार ये कह देते हैं कि जब मैं पाप कर बैठता हूं तो ये चीजें हैं जो मेरे आसपास जिसके वजह से मैं पाप कर बैठा। मे बी सिचुएशन को हम ब्लेम करते हैं कि मैं इस परिस्थिति में था इसलिए पाप कर बैठा, या किसी व्यक्ति को हम ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति के वजह से जो है मैं पाप कर बैठा, और भी चीज़ों को जो है हम ब्लेम करते हैं। बट लेकिन इस आयत को जब आप देखते हैं तो इस आयत के अंदर यीशु मसीह बड़ा डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं दैट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन अस। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और वो इसलिए, और यीशु मसीह ये कन्वे कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना अच्छा और सुधरा हुआ मैं अपने आप को सोचता हूँ शायद मैं उतना हूँ नहीं। जितना अच्छा और सुधरा हुआ मैं अपने आप को सोचता हूँ शायद मैं उतना हूँ नहीं। और इसलिए इन दिस 5 sermon series
we will be dealing with the noises that are around us that leads to darkness within us. हम इन 5 sermon series के अंदर जो है देखेंगे वो शोरगुल जो हमारे आसपास है, जिससे हम घिरे रहते हैं और जो हमें उस अंधकार में ले जाता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम इसके आखिरी सर्मन में पहुंचेंगे और जब आप आखिरी सर्मन देखेंगे, तो मेरी ये प्रार्थना है कि हमारी जो आत्मिक आंख है वो खुल जाएगी, हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो खुलेंगी। और इस सीरीज के अंदर जो है मेनली हम एक व्यक्ति के चरित्र को देखेंगे, एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे, और वो व्यक्ति बाइबल में से ही है, और वो व्यक्ति है सैमसन। हाँ, हम सैमसन के जीवन पे मेडिटेट करेंगे। सो आई होप यू आर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड जस्ट कमेंट एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं दैट आई एम एक्साइटेड। ऑलराइट, हम में से कितने लोग सैमसन के बारे में जानते हैं? क्या आप सैमसन के बारे में जानते हैं? बाइबल के अंदर जो सैमसन है, क्या उसके बारे में आपने पढ़ा है? हम सैमसन की जो कहानी है, सैमसन का जो पूरी लाइफ है, उसको हम जजेस चैप्टर 13 से देखते हैं। न्यायों उसका 13वें अध्याय से जो है हम आगे तक सैमसन के बारे में देखते हैं। और अगर आपके पास बाइबल है, अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जजेस चैप्टर 13। जजेस न्यायों उसका 13वें अध्याय को जो है आप इस समय निकाल सकते हैं, और हम वर्स बाय वर्स देखेंगे, और फिर उसके बाद जल्दी से सैमसन के एक इंसिडेंट या जीवन के एक इंसिडेंट को जो है हम लोग देखेंगे। सो आई होप आपने निकाल लिया है जजेस चैप्टर 13। इसके अंदर जो है हम सैमसन के बारे में देखते हैं कि हु सैमसन इज। पहली आयत कहती है और हमें बताती है कि सैमसन का जन्म कैसे हुआ। पहली आयत कहती है, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जब आप न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, जब आप न्यायों की पुस्तक देखेंगे, तो हम एक पैटर्न को देखते हैं इस पुस्तक के अंदर। हम ये पैटर्न देखते हैं कि इस्राएलियों ने पाप किया, परमेश्वर ने जो है उनको पनिश किया और गुलामी में भेज दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर जो है उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए एक जज को भेजते हैं, एक न्याय को भेजते हैं, जो कि वापस उन लोगों के पास जाता है और उनको उस गुलामी से छुड़ा के परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ देता है। सो ये एक पैटर्न को जो है आप बार बार देखेंगे। और हम जब सैमसन के पास आते हैं, सैमसन इज द लास्ट जज ऑफ द 12। सैमसन जो है या शिमशोन जो है वो आखिरी न्यायी है जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजा। आगे पढ़ते हैं 2 से 5 आयतों को। 2 से 5 आयत कहती है, दुनिया के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। सो द स्टोरी गोज ऑन। ये जो कहानी है वो आगे बढ़ती है और बताती है कि एक मनोहा नामक व्यक्ति था, जिसकी पत्नी जो है बैरन थी या बांझ थी बहुत सालों से, और उसके पास जो है एक एंजल आता है, एक स्वर्गदूत आता है और उसको बोलता है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है और परमेश्वर जो है तुझे एक बेटा तोहफे के रूप में देगा, एक ब्लेसिंग देगा बेटे के रूप में। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि व्हाट इंस्ट्रक्शन डज दिस एंजल गिव। ये जो स्वर्गदूत है क्या आके बोलता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है मनोहा की पत्नी को उसके बारे में और इस बच्चे के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत आके मनोहा की पत्नी को बोलता है कि तू मदिरा ना पीना, यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट ईट फॉरबिडन फूड्स, जो व्यवस्था के अनुरूप खाने के पदार्थ या खाने का जो सामान मना है वो तू मत खाना। और साथ ही इस बच्चे के बारे में बोलता है कि इस बच्चे के सिर पे कभी भी छुरा ना फिराना या रेजर मत लगाना, इसका मुंडन मत करना, बाल ना हटाना।
ये इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाई नो रेजर, क्यों उसको बोलता है कि इसके बाल मत काटना कभी भी। बाइबल बताती है क्योंकि ही विल बी गॉड्स नाजराइट, वो जो है परमेश्वर का नासरी होगा या नाजरी होगा। दैट मीन्स ही इज सेपरेटेड फॉर गॉड। वचन ये बताता है कि वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, परमेश्वर ने उसे चुना है। क्यों चुना है? बाइबल में देखिए क्यों चुना है। क्योंकि बाइबल कहती है इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। जैसे मैं कह रहा था, जो न्यायी थे उनका काम ही यही था, परमेश्वर को चुना था कि वो इसराइलियों को गुलामी से बाहर निकाल सके। और सैमसन का भी यही काम था, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें या समझ सकें कि हु इज़ अ नाज़राइट, ये नासरी व्यक्ति है कौन। और इसीलिए हमें जाना पड़ेगा नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8। गिनती 6 अध्याय 1 से 8 के अंदर हम देखते हैं कि एक नासरी को कैसा लाइफस्टाइल जीना था। कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़िर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने के विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु न मदिरा का सिरका पिए, न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ भी ना खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बाल को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिन में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। मैंने बहुत जल्दी से पढ़ा है एंड आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे हैं, और एल्स आप पॉज कर सकते हैं और उस पैसेज को फिर से पढ़ सकते हैं ध्यान से। लेकिन आप नोटिस करिए वो सारी बातें जो वचन बता रहा है कि नासरी को या नाजराइट को कैसा जीवन शैली जीनी है। और इसको आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि जब हम सैमसन के जीवन को देखेंगे तो बार बार इस पैसेज पे आएंगे और देखेंगे कि सैमसन कैसा जीवन बिता रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट सैमसन्स लाइफ। उसके बाद हम जब आगे देखते हैं 24वीं आयत में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस करी थी मनोआ की पत्नी से, वो प्रॉमिस फुलफिल हुई। 24वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस करी वो प्रॉमिस फुलफिल हुई। कहता है उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। प्रॉमिस गॉट फुलफिल्ड। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस करी थी वो प्रॉमिस फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। बट क्या लगता है, डज ऑल द नाजराइट लॉ अप्लाइज टू सैमसन? कि जो नासरी की जीवन शैली थी क्या वो सैमसन पे भी लागू होती है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वचन बोलता है कि परमेश्वर ने को चुना था कि वो परमेश्वर का नासरी हो। दैट मीन्स ही नीड्स टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, उसको पीना नहीं है। ही नीड्स टू एब्सटेन फ्रॉम कटिंग हिज हेयर, उसको अपने बाल कटने नहीं देना है या बाल नहीं काटना है। ही नीड्स टू एब्सटेन फ्रॉम टचिंग अ डेड बॉडी, किसी मरे हुए व्यक्ति की लोथ को उसको छूना नहीं है। ये सारी चीजें जो है इवन सैमसन नीड्स टू अप्लाई इन हिज लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स क्विकली सी अ इंसिडेंट फ्रॉम सैमसन्स लाइफ। लेट्स क्विकली सी अ इंसिडेंट फ्रॉम सैमसन्स लाइफ। और उससे पहले कि हम उस अध्याय में बढ़े, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और डू कमेंट एंड बताइएगा, क्या आपको कभी शिद्दत वाला प्यार हुआ है? क्या आपको कभी शिद्दत वाला प्यार हुआ है? हैज एनीवन एवर और हैव यू फॉलन पैशनेटली इन लव? क्या कभी आपको शिद्दत वाला प्यार हुआ है? आप सोच सकते हैं, और अगर आपको हुआ है तो यू कैन कमेंट बिलो एंड जस्ट से यस, जस्ट से यस अगर आपको शिद्दत वाला प्यार हो। लेकिन सवाल यह है, शिद्दत वाला प्यार होता कैसा है? पैशनेट लव होता कैसा है? चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं।
निकालिए मेरे साथ जजेस चैप्टर 14 वर्सेस 1, 2 एंड 3। न्यायों उसका 14वां अध्याय 1, 2 और 3 आयतों के अंदर हम देखते हैं। कहता है, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा, और तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित और खतनाहीन पलिश्तियों में से कि स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने माता पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। क्या लगता है? लग रहा है ये शिद्दत वाला प्यार? बट लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमने ये 1, 2 और 3 आयत पढ़ी हैं, आई वॉन्ट अस टू नोटिस दिस, दैट हाउ मैडली इज सैमसन इन लव। मैं चाहता हूं कि हम देखें और नोटिस करें, जब वो शिद्दत वाले प्यार की बात होती है तो हम नोटिस करें कि कैसे सैमसन जो है पागल है इस पलिश्ती स्त्री के पीछे प्रेम में। किसके पीछे प्रेम में पागल है? अ पैलेस्टीनियन वुमन, वचन में लिखा है। अ पैलेस्टीनियन वुमन, ही इज इन लव विद नॉट एन इजराइलाइट गर्ल। एक इस्राएली लड़की के पीछे प्रेम में नहीं है, बट अ गर्ल फ्रॉम अ डिफरेंट टेरिटरी, एक दूसरी जगह की स्त्री से वो प्रेम में है। अ गर्ल हु डजंट नो हु यहोवा इज, वो लड़की जो नहीं जानती है कि यहोवा कौन है। या फिर अगर मैं बोलूं, अ गर्ल फ्रॉम अ डिफरेंट फेथ, इजंट इट? सैमसन जो है एक पलिश्ती स्त्री के प्रेम में मोहित हो चुका है। He is madly in love with a girl who doesn't know Yahweh, who doesn't know the law. अगर बोला जाए, a girl from a different faith, एक दूसरे या गैर विश्वासी लड़की से वो प्रेम में है। तीसरी आयत को जब हम देखते हैं, बड़ा अच्छा चीज़ है अगर आप नोटिस करें कि उसके माता पिता भी जो है कह रहे हैं, प्लीज रिकंसिडर दिस मैरिज। उसके माता पिता भी बोल रहे हैं कि क्या तेरे को हमारे कौम के अंदर लड़की नहीं मिली? क्या तेरे को हमारे इस्राएलियों के बीच में लड़की नहीं मिली? उसके पेरेंट्स भी जो है उसको बोल रहे हैं टू रिकंसिडर। क्यों बोल रहे हैं? ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 4 के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। कहते हैं, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना, ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरी देवी देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। नोटिस करिए, अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन पॉज एंड रीड दिस वर्स अगेन, और आप नोटिस करिए दैट द लॉर्ड हैड कमांडेड इजराइलिट्स नॉट टू मैरी आउटसाइड इजराइल। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम जो हो किसी भी गैर इसराइली से शादी ना करना, और इसीलिए जो है सैमसन के जो पेरेंट्स हैं उसको कह रहे हैं टू रिकंसिडर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाने से उसके माता पिता उसको बचा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं टू रिकंसिडर इट। बट टेल मी, हाउ डिड ही फेल इन लव? कैसे वो उस पलिश्ती स्त्री के प्रेम में मोहित हुआ? अगर आप नोटिस करेंगे, पहली आयत में कहता है, एक पलिश्ती स्त्री को देखा। He looked at her with his 2 big eyes and fell in love with her. उसने जो है उस स्त्री को देखा और उसके प्रेम में पागल हो गया या मोहित हो गया। और इसीलिए जब हम, जैसे मैं कह रहा था कि मैथ्यू 6:22 and 23 को जब हम देखते हैं, वहाँ पे यही चीज़ हम देखते हैं और ध्यान देंगे, और कहती है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा।
कैन यू कनेक्ट इट हियर? हाँ, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे दोनों चीजों को? सैमसन लुक्ड एट दिस लेडी एंड फेल्ट सो हार्ड फॉर हर दैट ही फॉरगॉट टू रिमेंबर इवन वंस व्हाट द लॉर्ड हैड कमांडेड इजराइलिट्स। हिंदी में पढ़ता हूं। शिमशोन ने स्त्री को देखा और उसके प्रति इतना मोहित हो गया कि वो ये भूल गया कि यहोवा ने इस्राएलियों को क्या आज्ञा दी थी। Do you agree with this or not? कि वो इतना मोहित हो गया, इतना प्रेम में पागल हो गया कि वो ये भूल गया, नासरी होने के नाते, परमेश्वर का चुना हुआ होने के नाते हुए भी, कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या आज्ञा दी थी। एंड जब इसके बारे में हम विचार करते हैं, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, डज दिस हैपन टुडे ऑल्सो? क्या आज भी ये होता है? दूसरा सवाल, do we also fall in love so hard that we forget even what the Lord had commanded in his word? क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम शायद किसी के प्रेम में इतने मोहित हो चुके हैं कि हम ये भूल बैठे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम ये भूल बैठे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड, किसी भी असमान जुए में मत जुतो। कि हम प्रेम में इतने मोहित हो जाते हैं कि मुझे ये लगता है कि अच्छा, मैं इस अगर लड़की से या लड़के से जो गैर विश्वासी है इससे शादी करूंगा तो चलो कम से कम इस बहाने मैं किसी को तो प्रभु में ला रहा हूं। हम ये तक भी सोचने लग जाते हैं। वी फॉल इन लव सो हार्ड दैट वी टेक डिसीजंस टू गो अगेंस्ट आवर फैमिली जस्ट टू बी विद दैट पर्सन। क्या आज भी ऐसा होता है कि हम किसी के प्रेम में इतने मोहित हो जाते हैं कि हम ये तक चुनाव कर लेते हैं कि अगर मेरे माता पिता मेरे साथ हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आई विल गो अहेड विद दिस मैरिज। या फिर ये भी होता है, आप सोच सकते हैं कि हम किसी के प्रेम में इतने मोहित हो जाते हैं कि हम सिर्फ वही आयतें निकाल के पढ़ते हैं जो कंफर्म करती है कि हाँ, यही व्यक्ति मेरे लिए है या यही लड़का या लड़की मेरे लिए है, चाहे वो गैर विश्वासी हो या नहीं। Is it happening around us? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, are you part of this? Are you part of anything like this? प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, these are noises of false love around us. ये आपके आसपास झूठे प्यार का शोर है। ये आपके आसपास जो है झूठे प्यार का शोर है। These are noises that encourages you to go against the command of God. ये वो शोर हैं जो आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर के वचन के विपरीत चले जाओ। ये वो शोर हैं जो आपको फॉल्सली एनकरेज करता है कि चल कम से कम तो इवेंजलिज्म तो कर रहा है। These are noises, ये वो शोर हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको उत्साहित करते हैं कि ठीक है, परमेश्वर के पूर्णता में मत देख परमेश्वर के वचन को, लेकिन हाँ, वो सारी आयतें तेरे को याद होनी चाहिए जो कंफर्म करती है कि ये लड़का तेरे लिए है या नहीं है। ये वो शोर हैं जो आपको उत्साहित करते हैं कि हाँ, अपने परिवार के विपरीत चले जा, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए लेट मी से दिस, वी नीड टू कैंसल दीज नॉइजेस। हमें जो है इन शोर से बचना है, और अगर ये शोर हमारे आसपास है तो हमें इन शोर को खत्म करना है अपने आसपास से। कैसे करेंगे? लेट मी गिव यू 3 थिंग्स। फर्स्ट, नो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जानिए। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन गाइड्स अस एंड काउंसल्स अस इन एवरी मैटर ऑफ आवर लाइफ। परमेश्वर का वचन जो है मेरे जीवन के हर एक पहलू के बारे में मुझसे बात करता है, मुझे गाइड करता है, मुझे शिक्षा देता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है, नो दैट द बाइबल इज द ओनली गाइड टू योर लाइफ। ये जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन के लिए गाइड है, ना व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना कोई वस्तु, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन, बाइबल ही है
जो आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, इवन लव के बारे में जो है गाइड करेगा। दूसरी चीज, नो दैट मैरिज और लव इज नॉट अ मीन्स ऑफ इवेंजलिज्म। ये जान लीजिए और ये समझ लीजिए कि शादी करना या किसी से प्रेम करना वो तरीका नहीं है कि आप किसी को प्रभु में ले आए। अगर आपको ये लगता है कि इस गैर विश्वासी स्त्री या लड़के से शादी करके मैं इसको प्रभु यीशु में ले आऊंगा, तो लेट मी से दिस, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। इट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस है। क्या पता कि आप अंधकार में चले जाएं फिर से। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज इज नो हाउ टू इंटरप्रेट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को इंटरप्रेट करना सीखें। हाँ, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और मुझे लगता है कि हाँ इस लड़के या लड़की के अकॉर्डिंग है परमेश्वर की विल, या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस लड़के या लड़की से शादी करूं भले वो गैर विश्वासी है, देन नो टू इंटरप्रेट द विल ऑफ गॉड। जानिए कि मैं कैसे जानूं परमेश्वर की इच्छा को। 3 चीजों से पता चलता है। बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उस चीज को अप्रूव कर रहा होगा। योर पास्टर, योर मेंटर शुड सपोर्ट इट। हाँ, आपके जो पास्टर हैं या आपके जो मेंटर हैं वो सपोर्ट करने चाहिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज इज देयर इज पीस एवरीवेयर। हर जगह शांति है। आपके जीवन भले ही मारपीट हो रही हो, आप दुखी हो, लेकिन अंदर मन में शांति है। उससे हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। तीसरी चीज, नो हाउ टू इंटरप्रेट द विल ऑफ गॉड। जानिए कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे मैं इंटरप्रेट करूं। बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय योर पास्टर एंड योर मेंटर। एंड तीसरा, दैट देयर इज पीस अराउंड अस। मेरे इर्द गिर्द शांति है, मेरे मन में शांति है। इससे जो है मैं पता लगा सकता हूं। सो वी ऑल आर सराउंडेड विद नॉइज, विद दिस नॉइज ऑफ फॉल्स लव। हम अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे झूठे प्रेम की जो आवाजें हैं उससे घिरे हुए हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए दैट वी नीड टू कैंसल दीज नॉइजेस। हमें जो है ये जो शोर है इसको खत्म करने की जरूरत है। और कैसे खत्म करेंगे? ये 3 चीजों को अपने जीवन में लागू करके। और जब मैं खत्म करता हूं इस सर्मन को, let me bring this very sensitive question and a very apt question at this time. Are you also going through anything like this? क्या आप भी ऐसे किसी चीज से होके गुजर रहे हैं? Remember, these are noises of false love. ये याद रखिए कि ये झूठे प्रेम की आवाजें हैं। If you are going through it and if you need help, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। And I would love to help you out, और anyone from our team would love to help you out. बस जस्ट ये है कि ये वो आवाज़ें हैं जो हमारे जीवन में अंधकार ला सकती हैं, जो हमें परमेश्वर से बहका सकती है। अगर आप ऐसे झूठे प्रेम की आवाज़ों से घिरे हुए हैं, I would simply say this: it's time to stop these noises of false love. ये वो समय है कि वो आप इसे बंद करें, इस झूठे प्रेम की आवाज़ को बंद करें और परमेश्वर के वचन अनुसार चलें। I hope this would encourage you to take necessary step in your life. आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपका इस वचन के लिए। प्रभु, जितने भी लोगों ने ये सुना है, जो अभी ये सुन रहे हैं, जिनसे आपने बात करी है और जिनको ये बताया है कि उनके जीवन में ये झूठे प्रेम की आवाज़ें उनको घेरे हुए हैं, लॉर्ड वी प्रे दैट यू ब्रिंग देम आउट। और प्रभु, जिनको मदद की ज़रूरत है, मदद करें प्रभु, उनके अंदर हियाव दें कि वो बता सकें दैट दे वुड नीड हेल्प, सो दैट वी कैन कम एंड हेल्प देम। मदद करें प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार और वफादार हो सके। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, बस ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवनों में आपकी उपस्थिति, आपकी गाइडेंस और आपके वचन के अनुसार जो गाइडेंस है वो बनी रहे।
ये प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।